बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। ट्विटर ने कहा कि एलन मास्क की $44 अरब वाली ट्विटर खरीदने की डील का वेटिंग पीरियड HSR एक्ट के मुताबिक खत्म हो गया। ट्विटर को खरीदने का ऑफर देने का कुछ दिन बाद एलन मास्क ने इस डील को टेम्पररी होल्ड पर डाल दिया था, क्योंकि उन्हें ट्विटर को लेकर और जानकारियां चाहिए थी। पंचकुला में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7:30 बजे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, दिल्ली में 25 खेल के आयोजन किए गए हैं। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की शानदार जीत, 55,025 मतों से सीएम धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कांग्रेस से निर्मला गतौड़ी को मिली हार। ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान, कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशे, हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों करनी। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना संक्रमित। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर की कोविड संक्रमित होने की पुष्टि। प्रियंका ने कहा कि मुझे कोरोना के हल्के लक्षण है, सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए मैंने खुद को आइसोलेट किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, मायावती ने केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले पर मायावती ने सरकार को घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि यह सरकार पिक्चर के प्रमोशन में लगी हुई है और वे कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक वोटों की तरह देखती है, इंसानों की तरह नहीं। ये कश्मीरी पंडितों का तीसरा पलायन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये भाजपा का खुला नाकामी साबित है। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। केदारनाथ धाम में 4 यात्रियों के हार्ट अटैक से मौत हुई है। कपाट खुलने से अब तक 59 यात्री तोड़ चुके हैं दम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिजबुल का एक आतंकी ढेर, सेना के 3 जवान जख्मी, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सेना के एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर HM निसार खांडे बताया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,962 केस सामने आए। 2,697 लोग डिस्चार्ज हुए, 26 की इस दरमियान मौत। सीएम अशोक गहलोत ने सदगुरु से की मुलाकात, मिट्टी बचाओ अभियान को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। राजीव अरोड़ा भी इस दरमियान रहे मौजूद। नाराज विधायक गिरिराज मलिंगा के तल्ख तेवर, मलिंगा ने कहा कि सरकार बचाने के बावजूद मुझ पर केस हुआ है, मुझे नेता बनाने में कांग्रेस का रोल नहीं है, मुझे बीएसपी और मायावती ने नेता बनाया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के साथ 7 फेरे तो लिए नहीं, तो जिंदगी भर का साथ निभाना। विधायक खिलाड़ी बेरवा की नाराजगी सामने आई है। बेरवा ने कहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही मंत्री थे, उनका प्रमोशन कर दिया गया। गहलोत तो है नहीं, पार्टी के सिपाही है, हमारे भी सम्मान होना चाहिए। साथ ही कहा है कि 3 में से 1 उम्मीदवार राजस्थान का होता तो अच्छा लगता। बाड़ेबंदी में विधायक राजेंद्र पारीक ने गाया गीत, सियासी बगावत के दौरान पारीक ने खूब गीत गाए थे। साथ ही विधायकों ने पारीक के गीत को अपना मोबाइल में भी कैद किया। कश्मीर में आतंकी हमले का शिकार हुए विजय सिंह बेनीवाल, राज्य सरकार देगी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दातारामगढ़ में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में घुसकर रात को सो रहे युवक पर जानलेवा हमला करने और वाहनों की तोड़फोड़ करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एसएचओ मदन कड़वासरा ने बताया है कि 26 मई को गोगावास गांव में परिवादी छितरमाल जाट के घर में घुसकर 3 आरोपी सहित आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। घर में खड़े वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की गई थी। एसएचओ ने बताया कि तीनों आरोपी पहले से 21 मई को इसी घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चले रहे थे, जिन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। सवाईमाधोपुर में लगातार बढ़ रही गाड़ियों की चोरी की वारदातों के बाद पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस टीम ने बोली इलाके में कई चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग को लेकर अभियान शुरू किया। एसएसआई हरिशंकर ने बताया है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान कागजात के अभाव में गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। इसी को लेकर पंचायत तिराहे के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 गाड़ियों को 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को हेलमेट पहनने के लिए भी जागरूक किया है। वह स्थानीय वाहन चालकों से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मानकों का पालन करने की भी अपील की। खाजूवाला में 114 बटालियन सीमा सुरक्षा बल गाजीवाला मुख्यालय के सामने बीएसएफ जवानों ने राहगीरों और यात्रियों को ठंडा शरबत और पानी पिलाया। बीएसएफ की 114वीं बटालियन के जवानों ने सुबह शरबत बनाना शुरू कर दिया। वहां से गुजरने वाले हर राहगीरों को शरबत पिलाई गई। कमांडेंट हेमंत यादव ने कहा है कि इस भीषण गर्मी में हमारे बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी के साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हुए हैं। जवानों ने राहगीरों को शरबत पिलाई। शरबत वितरित में महिला जवानों ने भी अपना सहयोग दिया। वहीं राहगीरों ने बीएसएफ के 114 बटालियन को धन्यवाद भी दिया। बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह मंत्री के बिलहा मोहरल्ले बांध का किया निरीक्षण। बांधों की मरम्मत को लेकर निर्देश भी दिए गए। लापरवाही पाए जाने पर मंत्री ने एक्सीएन को लगाई फटकार। 20 जून के पहले बांध का मरम्मत करने को लेकर निर्देश दिए। कानपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड जफर हयात की तलाश गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमें भी दबिश दे रही है। हयात ने पीएफआई से जुड़ी होने की भी बात सामने आई। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी का फोटो वायरल। अफर हयात का बवाल के पहले का फोटो वायरल हुआ है। पहले भी कई माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा चुकी है। कल नमाज के बाद लोगों को भड़काकर सड़क पर भेजा। कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा में अब तक 36 गिरफ्तारी। 1000 अज्ञात पर केस दर्ज। 9 दिन पहले शुरू हुई थी हिंसा की प्रणाली। कानपुर हिंसा को लेकर साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा कि हिंदुओं का आत्मरक्षा के लिए हो जाओ सावधान। अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रहे तैयार। आगरा का बिल्डर जितेंद्र मांगला की 17 करोड़ की बकायेदारी हुई गिरफ्तारी। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई को दिया गया अंजाम। बलिया अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण में चल रहा खेल। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल।
महाराजगंज में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में गांव के बाहर खेत में मिला इंटर की छात्रा का शव, सिर पर वार कर छात्रा को उतारा गया मौत के घाट। बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी छात्रा। सुबह ग्रामीणों को खेत में मिला छात्रा का शव, ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना परिजनों को दी। पुलिस छात्रा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। लखनऊ में लेखपाल की कार पर हुआ हमला, बाइक सवार युवकों ने हमला को दिया अंजाम। वीआईपी ड्यूटी से वापस लौटते समय हमला हुआ है। हमलावरों ने ईंट पत्थरों से गाड़ी पर किया हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद।